फातिमा वॉइस चैनल में खुश आमदीद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। एक ऐसे नबी जिन्हें एक दो हैकल मछली ने निगल लिया, आपसे ऐसी कौन सी खता सरजद हो गई थी और आप मछली के पेट में 40 दिन कैसे जिंदा रहे। इस वीडियो में हम उन हस्ती के मुतल्लिक जानेंगे जिनका वाक़या कुरान पाक में यूनुस के नाम से आया है। तारीख में आशोरी कौम एक ताकतवर कौम जानी जाती थी जिनका दारुल हुकूमत आशोर था। आशोरी दरअसल बनी इसराइल की नस्ल से ताल्लुक़ रखते थे। उस जमाने में दरिया दजला के किनारे नैनवा नामी एक छोटी सी बस्ती थी। आशोर के किसी बादशाह ने एक देवता के नाम पर नैनवा में एक मंदिर बनवाया। आहिस्ता आहिस्ता दूसरे बादशाहों ने भी मंदिर और इमारतें बनाना शुरू कर दी और एक दौर आया कि जो छोटा सा इलाका शानदार सल्तनत में तब्दील हो गया। नैनवा शहर के बीचों बीच मंदिर और शाही महल थे जहाँ से आशोरियों का बादशाह पूरी सल्तनत पर हुकूमत करता था और ऊंचे तख्त पर बैठकर बाजारों गलियों का नजारा किया करता था। आशोर के मगरबी इलाके में लहलहाते खेत थे। आशोर के लोग पत्थर तराशने के फन में भी माहिर थे। ये लोग बादशाह को भी खुदा का दर्जा दिया करते थे। ये लोग बुत परस्ती कुफ्र शिरक में मुब्तला थे। उस वक़्त नैनवा की आबादी 1 लाख से ज्यादा थी। अल्लाह ने इस कौम की रहनुमाई के लिए हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को भेजा। आप हज़रत हूद अलैहिस्सलाम की औलाद में से थे। आप हज़रत यूसुफ के छोटे भाई बिन यामन के बेटे थे। जब आपको नबूवत मिली उस वक़्त आपकी उम्र 28 साल थी। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम सबसे पहले आशोरी बादशाह के पास गए और उसे पैगामे हक सुनाया। उसे खुदाई के झूठे दावे से तौबा करने का हुक्म दिया और एक अल्लाह की इबादत की तरफ बुलाया। नैनवा का बादशाह आपकी बातें सुनकर गज़बनाक हो गया और आपकी जान का दुश्मन बन गया। लिहाजा आप अलैहिस्सलाम नैनवा की अवाम के पास गए और उन्हें तौहीद की दावत दी, मगर अहले नैनवा ने ईमान लाने से इनकार कर दिया और अल्लाह के रसूल को जिटला दिया। आप अलैहिस्सलाम ने उनको बहुत समझाया और दावत के काम को जारी रखा। देखते देखते 40 साल का अरसा गुजर गया, लेकिन ये कौम हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम का इनकार करती रही। उन्होंने धमकियां भी दी कि आपने हमारे देवता के खिलाफ कुछ कहा तो आपको कत्ल कर देंगे। आखिरकार हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम अपनी कौम से मायूस हो गए तो अल्लाह की तरफ से हुक्म हुआ कि लोगों को आगाह कर दो कि 3 दिन के अंदर उन पर अजाब आने वाला है। लिहाजा आप अलैहिस्सलाम ने नैनवा के सामने ऐलान किया, अगर आपने 3 दिन के अंदर बुत परस्ती और शिरक से तौबा न की तो तुम पर अल्लाह का कहर नाजिल होगा और पूरा शहर तबाह बर्बाद हो जाएगा। लोगों ने आपका मजाक उड़ाया और कहा कि हम तुम्हारे रब की तरफ से अजाब के मुंतजिर रहेंगे। आपस में ये मशवरा हुआ कि अगर यूनुस अलैहिस्सलाम रात बस्ती के अंदर अपने घर में मुकीम रहते हैं तो समझ लोगे कुछ नहीं होगा। अगर वो यहाँ से कहीं और चले जाते हैं तो यकीन कर लो सुबह अजाब जरूर आएगा। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम रात को इस बस्ती से निकल गए। सुबह हुई तो अजाब इलाही का एक स्याह धुआं बादल की शक्ल में बस्ती वालों के सरों पर मंडलाने लगा। जब वो उनके करीब हो गया तब लोगों को यकीन हो गया कि अब वो सब हलाक होने वाले हैं। दरअसल हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम अपनी कौम से नाराज होकर चले गए थे, मगर उन्हें वहां से निकलने का हुक्म नहीं दिया गया था। अजाब की इतला देने के बाद अल्लाह के हुक्म के बगैर अपना इलाका छोड़ गए थे। असारे अजाब देखकर जब आशूरियों ने तौबा इस्तगफार की तो अल्लाह ने उन्हें माफ कर दिया। जब हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम फरात के किनारे पहुंचे तो एक कश्ती को मुसाफिरों से भरा हुआ पाया। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम इस कश्ती में सवार हो गए। पूरे दिन कश्ती समंदर में सुकून से चलती रही। अचानक ऊंची ऊंची लहरें उठने लगी। लोगों ने अपना साजो सामान समंदर में फेंक दिया कि कश्ती का बोझ कम हो जाए, लेकिन कश्ती का बोझ फिर से कम न हुआ। मुसाफिरों को कश्ती के गर्क होने का यकीन होने लगा। अहले कश्ती ने अपने अकीदे से कहा कि कोई गुलाम अपने आका से भागा हुआ है, जब तक उसको इस कश्ती से अलग न किया जाएगा निजात मुश्किल है। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने सुना तो उन्होंने सोचा कि अल्लाह को मेरा नैनवा से वही का इंतजार किए बगैर इसी तरह चले आना पसंद नहीं आया और ये मेरी आजमाइश के आसार हैं। ये सोचकर उन्होंने अहले कश्ती से फरमाया कि मैं ही वो गुलाम हूँ जो अपने आका से भागा हुआ हूँ।
तब मजबूर होकर उन्होंने हजरत यूनुस को दरिया में डाल दिया। उसी वक्त अल्लाह ने एक बड़ी मछली को हुक्म दिया कि उन्हें निगल लो, तुम्हारी ग़िज़ा नहीं है, इसलिए उनके जिस्म पर कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। मछली ने हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को अपने पेट में निगल लिया। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम ने जब मछली के पेट में खुद को जिंदा पाया तो बारगाह इलाही में अपनी निदामत का इजहार किया। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम ने मछली के पेट में अल्लाह को पुकारा। उन पर 3 अंधेरे इकट्ठे हो गए थे, रात का अंधेरा, मछली के पेट का अंधेरा और समंदर का अंधेरा। आपने उस वक़्त ये कलमात कहे, अल्लाह तेरे सिवा कोई माबूद नहीं, तू यकता है, मैं तेरी पाकी बयान करता हूँ, बेशक मैं अपने नफ्स पर खुद ही जुल्म करने वाला हूँ। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब यूनुस अलैहिस्सलाम ने ये दुआ की तो ये कलमात अर्श के गिर्द घूमने लगे। फरिश्ते कहने लगे कि ये बहुत दूर दराज जगह से आवाज आ रही है, लेकिन कान इस आवाज से पहले आशना जरूर हैं और आवाज बहुत ही कमजोर है। अल्लाह ने यूनुस अलैहिस्सलाम की दर्द भरी आवाज को सुना तो फरमाया, क्या तुम इस आवाज को नहीं पहचानते? फरिश्तों ने कहा कि नहीं। अल्लाह ने फरमाया, मेरे बंदे यूनुस की आवाज है। फरिश्तों ने कहा, ए अल्लाह, मुसीबत के वक़्त उस पर रहम कर। तो उस वक़्त अल्लाह ने मछली को हुक्म दिया कि वह आग को किसी तकलीफ के बगैर समंदर के किनारे उगल दे। रवायतों के मुताबिक यूनुस अलैहिस्सलाम 40 दिन मछली के पेट में रहे। उसके बाद अल्लाह के हुक्म से उस मछली ने आप अलैहिस्सलाम को समंदर के किनारे उगल दिया। गरज हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम बहुत कमजोर और नातवा हालत में खुश्की पर डाल दिए गए थे। उसके बाद अल्लाह ताला ने समंदर के किनारे पर एक बेलदार दरख्त उगाया, जिसके जरिए हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम पर साया हो गया। उसके अलावा एक जंगली बकरी भेजी जो जंगली जड़ी बूटियां खाती और सुबह शाम आपको दूध पिलाती, यहाँ तक कि आप तंदुरुस्त हो गए। यूनुस अलैहिस्सलाम की कौम उनको तलाश करती हुई साहिल के किनारे पहुंची। उन्होंने आपको देख लिया और आपके हाथ इस्लाम की बैत कर ली। यूनुस अलैहिस्सलाम द्वारा नैनवा चले गए और वहां रहकर कौम की रहनुमाई फरमाई। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम की जिंदगी नैनवा में ही गुजरी और वहीं आपका इंतकाल हुआ। इस वाक़े से हमें ये सबक मिलता है कि किसी भी हाल में अल्लाह की रहमत से मायूस नहीं होना चाहिए और ना ही हिदायत के मामले में अपनी ज़ात पर भरोसा करना चाहिए। हिदायत तो बस अल्लाह ही की तरफ से है। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। इस्लामिक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले।